हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके जन्मों जन्मांतर तक काम आएगा। जब तक आप मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तब तक आपके ये टॉपिक काम आता रहेगा, ये कॉन्सेप्ट काम आता रहेगा। तो बहुत ही ध्यान से देखना है, ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है वीडियो, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है इस चीज़ को। आसान है लेकिन एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। अब आपको हो गया ये तो अपन ने कर रखा है पहले भी, जब पहले अपने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी 7th क्लास में, वहाँ पे भी राउंड ऑफ करना सिखाते हैं, लेकिन आप जाते हैं भूल। ठीक है, तो इसीलिए फ़िज़िक्स में सबसे पहले आपको ये चैप्टर नंबर 2 में आपको ये बात भी बताई जाती है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। आपके पास बेसिकली 4 रूल्स हैं यहाँ पे। वैसे रूल्स वगैरह ये सब है दिखाने के लिए, अगर आप समझना चाहते हैं तो बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं अभी। तो फिलहाल आपके पास 4 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल 1, इफ़ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 देन प्रोसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर जो नंबर आपको ड्रॉप करना है वो अगर है लेस देन 5, क्या है वो? लेस देन 5, 5 से छोटा है। आप पे सुनेंगे अगर वो 5 से छोटा है तो डिजिट को हम क्या कर देंगे? अनचेंज्ड छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं पे राउंड ऑफ करना है, लेट से मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके कि जैसे मेरे पास ये नंबर है 7.574, ठीक है। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। कहाँ तक करना है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर से राउंड ऑफ करना है। इट मीन्स वी वांट टू रिमूव दिस नंबर या दिस डिजिट। कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है। अगर इस डिजिट को हम देखेंगे, अब ये डिजिट या तो 5 से बड़ी होगी या तो ये डिजिट 5 से छोटी होगी, और या तो ये डिजिट 5 ही होगी। 3 चीज़ें हो सकती हैं। जिस डिजिट को आपको ड्रॉप डाउन करना है, जिस डिजिट को आपको हटाना है, या तो वो डिजिट 5 से छोटी होगी, या तो डिजिट 5 से बड़ी होगी, या तो 5 से छोटी होगी या 5 होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। जिस डिजिट को आपको ड्रॉप डाउन करना है, जिस डिजिट को आपको एलिमिनेट करना है, या तो 5 से बड़ी होगी, या तो 5 से छोटी होगी, या तो फिर 5 होगी। अगर वो 5 से छोटी है, इफ़ द डिजिट इज़ लेस देन 5 देन द प्रोसीडिंग मतलब जो पिछली डिजिट है इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। तो यहाँ पे ये क्या है? लेस देन 5 है, तो उसको हम ऐसे छोड़ देंगे 7.57। ठीक है, कर दिया हमने राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। डन है बात। अगर यही मेरे पास डिजिट होती, इसकी जगह ये होता 6, क्या होता? 6 होता। अगर 6 होता तो हम क्या करते? तो इसमें हमें सेकंड रूल पता होना चाहिए। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5, अगर मेरे पास डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 हो, मतलब 5 से बड़ी है। जैसे कि आपके पास यहाँ 6 है, 7, 8, 9, ये सब क्या है? 5 से बड़ी डिजिट्स हैं। अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है देन प्रोसीडिंग डिजिट इंक्रीजेस बाई 1। तो आप क्या करेंगे? पिछली डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। तो मतलब ये तो आपका गायब हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसमें किया तो ये तो आपका गायब हो गया। क्या बच गया? 7.5। अब ये जो 7 है, 7 को हम क्या कर देंगे? इसको 1 बढ़ा देंगे। हम क्या लिख देंगे इसको? 7.58। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से, या तो डिजिट 5 से बड़ी होगी या तो डिजिट 5 से छोटी होगी। अगर 5 से बड़ी होगी तो क्या कर देंगे? जो प्रोसीडिंग डिजिट है, जो पिछली संख्या है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, जो पिछली संख्या है उसको हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। ठीक है, और अगर वो 5 से छोटी है तो उसको एलिमिनेट करके और पिछली को हम अनचेंज्ड छोड़ देंगे। यूसी का मतलब क्या है यहाँ पे? अनचेंज्ड। फिर से, अगर डिजिट 5 से छोटी है तो द प्रोसीडिंग डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड। इफ़ द डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ी है देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज बाई 1, 1 से हम उसको बढ़ा देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक एग्जांपल और के लिए हमने बोला कि मुझे करना है 1, 2, 5, 9, 3 को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। मुझे कितने तक करना है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करना है। तो लास्ट में क्या है अपने पास? 3 है। लास्ट में क्या है? 3 है। अब क्या करें? देखो, लास्ट में 3 है तो मुझे क्या बता रखा है? अगर डिजिट 5 से छोटी है तो उसको हटा दो, सिंपल। तो 5 से छोटी हटा दिया, क्या हो जाएगा? 1, 2, 5, 9, 0। यहाँ पे मैं डेसिमल्स की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1, 2, 5, 9, 0। उसको हमने हटा दिया। बात समझ में आ गई? सो दैट इज़ जिसको हम क्या कहते हैं? राउंड ऑफ करना कहते हैं। ठीक है, अगर डेसिमल नहीं है तो वहाँ पे हम उस जगह पे 0 लगा देंगे। अगर डेसिमल है तो हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है 8.948।
अब इसको हमें करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ। तो कैसे करेंगे, 8 है, नंबर बड़ा है, हटाओ इसको, यहाँ पे पीछे वाले में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 8.95। अब अगर आपसे बोला है कि इसको राउंड ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, तो कैसे करेंगे, चलो इस पर बढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। तो हमें ये बात समझ में आ गई क्या, कि अगर जो मेरे पास जिस डिजिट को हमने एलिमिनेट करना है वो डिजिट अगर 5 से छोटी है तो जो पिछली डिजिट है उसको हम अनचेंज छोड़ देंगे, और जो मेरे पास 5 है 5 से छोटी वाली डिजिट उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अगर वो 5 से बड़ी है तो जो पिछली डिजिट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज बाई 1। यहाँ तक मुद्दा क्लियर है। अच्छा, अगला आता है मेरे पास, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, अगर वो डिजिट ही 5, मैंने बताया था 3 केस बन सकते हैं, फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट्स, अगर उसके पीछे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, देन प्रोसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाई 1। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे पास डिजिट है 1.249, चलो तो 5 की बात करें तो 1.259146 ये डिजिट्स है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें, तो आपने सिग्निफिकेंट वाला टॉपिक देखा होगा, जो 3 और 4 7, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 7 है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लाके छोड़ूँ। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जैसे मैं जाना चाहूँगा तो मैं कहाँ देखूँगा, चलो 2 पे लाके छोड़ते हैं, 2 पे लाके छोड़ो, तो मैं कहाँ देखूँगा, यहाँ देखूँगा, है ना। अब अगर मेरे पास जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है वो 5 है, और उसके आगे क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, क्या है, जो डिजिट ज़ीरो नहीं है, अगर उसके आगे क्या है मेरे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे, उस 5 को हटा देंगे, और जो पिछली डिजिट है उसमें +1 हो जाएगा। तो 5 को हमने हटा दिया, मतलब ये पूरी डिजिट हट गई पूरी पीछे वाली, तो 1.3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ला के रख दिया 1.3, पिछली डिजिट सारी गायब हो गई। क्लियर हो गई वाली बात। तो मेरे पास क्या हो गया, 1.3 आ गया आंसर, सही है। चलो अब अगर यहीं पे कि मेरे पास ये होता 1. चलो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताता हूँ, ऐसे नहीं। अब आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा, अगर आपको जिस डिजिट को ड्रॉप करना है दैट डिजिट इज़ 5 एंड 5 इज़ फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट्स, अगर उसके आगे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे, उन नॉन जीरो डिजिट्स को भी हटा देंगे, 5 को भी हटा देंगे, और उसके पीछे जो नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। डन हो गई बात। अब हमारे पास आता है रूल 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करनी है वो 5 है, फॉलोड बाई 0, और फॉलोड बाई 0 उसके पीछे क्या है, ज़ीरोज़ है, देन प्रोसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड इफ़ इट इज़ इवन एंड इंक्रीज बाई 1 इफ़ इट इज़ ऑड। इसका मतलब क्या, देखते हैं। मेरे पास है 1.2465 और एक है मेरे पास 1.2475, ये 2 डिजिट्स हैं मेरे पास, और दोनों को मुझे राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों को 4 तक ऐड करना है, तो मतलब मुझे यहाँ तक करना है। दोनों का लास्ट डिजिट क्या है, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। अब हमें देखना होगा, अगर लास्ट डिजिट 5 है और आगे कुछ है ही नहीं फिलहाल तो यहाँ, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 है, अगर लास्ट डिजिट 5 होता है तो हम पीछे देखेंगे, फिर पीछे क्या है, यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या है, इट इज़ इवन। अगर मेरे पास नंबर इवन है तो मेरे पास हम क्या कर देंगे, उसको लेफ्ट अनचेंज्ड, क्या कर देंगे उसको हम, द डिजिट विल बी लेफ्ट अनचेंज, तो मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा 1.246। अब ऐसे मेरे पास अगला एग्जाम्पल आता है 1.2475, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पीछे देखते हैं कौन सी डिजिट है, ये रही, और ये डिजिट क्या है बेटा हमारे पास, ये डिजिट है ऑड। इन दैट केस जो मेरे पास नंबर होगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाई 1, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट अनचेंज्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो +1 कैसे हो गया मेरे पास, 1.247 की जगह क्या आ जाएगा बेटा हमारा, 8 आ जाएगा। सिंपल हो गई बात। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं इसी में ही। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1.2500, ये आपका है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कैसे करें, अब लास्ट में यहाँ 0 है, उसका कोई रूल है नहीं, मेरे पास यहाँ पे 0 है, उसका कोई रूल है नहीं, यहाँ पे क्या है 5 है। अच्छा, 5 के पीछे क्या है, पीछे देखो 2 है।
अच्छा 5 के इस तरफ क्या है, दोनों जीरो हैं, तो 5 के इस तरफ दोनों जीरो हैं, तो जीरो कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर 4। दोनों जीरो है, इनको हटा दिया, बच गया 5। अब 5 की बात करते हैं। 5 के पीछे क्या है, इवन है, इवन है तो क्या होगा, लेफ्ट अनचेंज, तो 1.2 खत्म बात। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या हो जाता, फिर मेरे पास ऐड बाई 1 मतलब +1 करे तो क्या हो जाता, 1.4 हो जाता डायरेक्ट। ये बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके पास कुछ रूल्स जिन पे बेस्ड आपको राउंड ऑफ करना है क्वेश्चंस को, जो आपके आंसर्स होते हैं। अब ये राउंड ऑफ की एक दिक्कत होती है, दिक्कत मतलब राउंड ऑफ की नहीं होती, लेकिन बुक्स में ये दिक्कत होती है। आपका जैसे आंसर आ रहा है 12.956, ऐसे करके आपका किसी क्वेश्चन का आंसर आया लेट से एनसीईआरटी में, आपको पीछे दे रखा है 12.9, तो आप कहते हैं मेरा एग्जैक्ट आंसर 12.956 आ रहा है और पीछे दे रखा है 12.9, कौन सही है कौन गलत है। तो इन केसेस में सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ का आपको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए अभी हम देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे इन चीज़ों को भी। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख के रखे हैं, इनको हम देख लेते हैं कि कैसे ये होंगे। तो अपने को क्या करना है, सब क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स करना है। तो 3 मतलब ये स्टार्टिंग के 3, चलो 4 है, अब 4 क्या है, स्मॉलर देन 5 है, तो पीछे डिजिट क्या हो जाएगी, इज लेफ्ट अनचेंज, लेस देन 5 लेफ्ट अनचेंज, तो मतलब क्या हो जाएगा 7.36। कौन सा रूल लगा, रूल 1, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे रूल 1। 7.367, लास्ट डिजिट क्या है, 7 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 से बड़ी है तो पिछले डिजिट 1 बढ़ जाएगी, तो 7.37। कौन सा रूल लगा, रूल नंबर 2। सही हो गई बात। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, हो गया मेरे पास। अच्छा अगला आता है मेरे पास 8.3251, मुझे कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 3 तक करना है। तो इस डिजिट को देखो, यहाँ पे क्या है 5 है, 3 तक करना है, 3 छोड़ा, अब उसके अगली कौन सी है 5 है। एंड इफ 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, 5 के आगे क्या है, 0 है नॉन जीरो है, तो 1 तो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। तो इफ 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स देन परसेंट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो पिछले डिजिट क्या कर दो, 1 से बढ़ा दो, 7.33, बाकी से बढ़ गया। तो ये मेरे पास रूल कौन सा लगा, रूल नंबर 3। अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। अच्छा 5 के पीछे क्या इवन है, तो 5 के पीछे अगर इवन होगा तो क्या कर देंगे हम, लेफ्ट अनचेंज, तो 9.44। अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है, मतलब जो डिजिट है वो 5 है, 3 तक करना है ना अपने को, तो यहाँ तक देखा, पीछे क्या है 0 है, तो अगेन कोई बात नहीं, पिछली डिजिट क्या हो जाएगी, तो पीछे क्या इवन है तो ये भी लेफ्ट अनचेंज्ड। सही हो गई बात। अब इस डिजिट में देखो यहाँ पे 5 है, पीछे क्या है, पीछे है 7 जो कि क्या है एक ऑड है, ऑड डिजिट है, ऑड नंबर है, तो वो क्या होगा इंक्रीज बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 15.8। अब यहाँ पे भी देखो फिर से पीछे जीरोज़ हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 ये भी क्या हो जाएगा 15.8। रूल लिख दो यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया हमने, कौन सा रूल यूज़ किया, यहाँ पे हमने रूल यूज़ किया कौन सा, 4th, रूल नंबर 4। बाकी सब में शायद रूल नंबर 4 यूज़ हुआ। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर राउंड ऑफ करने का, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप उनको जब सॉल्यूशन किसी चीज़ का फाइनल आंसर निकालते हैं तो वहाँ पे आप कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं करेंगे किसी भी कैलकुलेशन के फाइनल आंसर में, तो आपका वो आंसर जो है, वो जो कैलकुलेशन आपने करी है वो गलत साबित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, सॉरी नेक्स्ट जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 1-2 मैं कर दूंगा, बाकी सब आपसे करवाऊंगा, तो वो आपको करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका वही है जो हमने अभी सॉल्व किए हैं सारा कुछ, राउंड ऑफ एज इंडिकेटेड। तो ये दोनों आप कर लेना, ये मैं करवाता हूँ 3rd and 4th। मुझे करना है इसको राउंड ऑफ अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो मेरे पास 5 डिजिट्स ये हो गई। अब मुझे एलिमिनेट कौन सा नंबर करना है, ये करना है। नंबर क्या है 5 है, 5 से पीछे वाला क्या है, ऑड है, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा 1 से बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था अभी 321.14। सही है। ये वाला 5 है, 5 से पीछे वाला नंबर ऑड, ऑड में क्या होता है 1 से बढ़ जाता है, इंक्रीज बाई 1, तो ये हो गया। यहाँ पे करना है अप टू 4 डिजिट्स, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। पहले हमेशा याद रखना 10 की जो पावर्स होती हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं एग्जैक्टली। तो 4 तक करना है, तो ये रहा, यहाँ पे 5 है, 5 के पीछे क्या इवन है, तो इवन में क्या हो जाएगा, तो 31.32 चेंज नहीं होता है, परसेंटेज चेंज नहीं होती है, और आगे 10 की पावर -5 को
ऐसे ही लिखा रहना दो। अगला मेरे पास आता है ऐड 7.21 एंड आपको जो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये सबको आपको ऐड करना है। तो कर लेते हैं ऐड। आपका है 7.21, 12.141, 0.0028, इन सबको अपने को ऐड करना है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं जल्दी से। तो 8, 3, 5, 3.91, ये आपका आ गया आंसर। अब कुछ रूल्स हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताए थे, लेकिन मुझे बता देने चाहिए थे। मैं इसके क्षमा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन रूल्स ज़रूर बता दूंगा आपको। रूल्स बेसिकली कुछ नहीं है। तो रूल्स ये हैं, जब आप कभी भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, क्या लिख रहा था मैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, ये जो 4 ऑपरेशंस हैं, कभी भी जब आप ये 4 ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं किसी भी क्या कहते हैं, कहीं पे भी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो हमेशा आपको याद रखना है द फाइनल आंसर नीड टू राउंड ऑफ अप टू इसको मैं बताता हूँ। इसमें लिखना थोड़ा लैंग्वेज जो है लिख सकते हैं, लेकिन बेकार में वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि ये मेरे पास बड़ा सा नंबर आपका आ गया आंसर के तौर पे। अब 7.21 ये सब आया था आपका, तो मुझे देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है राउंड ऑफ करने के बाद। राउंड ऑफ करने के बाद फिर से बोल देता हूँ, राउंड ऑफ करने के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं। तो सॉरी, राउंड ऑफ करने से पहले, गलत बोल रहा हूँ मैं ये कह था कि जो मेरे पास वैल्यूज़ दे रखी है उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट किसके पास हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके पास है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स 7.21 के पास कितनी है, इसके पास 3। तो हमेशा याद रखना है कि कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम। यहाँ पे 7.21 में 3 थी, यहाँ पे मुझे क्या लाना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, 5 के पीछे क्या है, 3 है। अब कुछ भी हो, अपने को याद रखना कि आगे अगर नॉन जीरो है तो पिछले डिजिट हम क्या कर देते थे, लेफ्ट अनचेंज्ड। क्या कर देते थे, लेफ्ट अनचेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 नहीं सॉरी, अगर आगे नॉन जीरो तो पिछले डिजिट में हम एक ऐड कर दिया करते थे, 19.4 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। सही है बात। थोड़ी सी लैंग्वेज ख़राब हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुद्दा समझ में आना चाहिए। तो इनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इसके पास है। कितनी है, 3 है। तो लास्ट आंसर जो फाइनल आंसर होगा उसको भी हमें 3 में ही चेंज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको, फिर हम खत्म करते हैं इस मुद्दे को। एक और क्वेश्चन आपके पास, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो वी हैव गिवन 6.807 में से हमें माइनस करना है 4.27153। यहाँ पे भी 0 0 लिख लो भाई, अपना जो जुगाड़ होता है पूरा यही वाला। यहाँ 0 0 10 में 3 गए, 7, 9 में से 5 गए, 4, 6 में से 1 गए, कितना हो जाएगा 5, 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5.2, यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा। हाँ, तो 2.53547 ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन इसमें से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास थी, इन भाई साहब के पास थी। कितनी थी, 4 थी। तो उसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 में करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं सॉरी, यहाँ पे क्या है, 7 है। 7 के पीछे क्या है, 4 है। तो 7 के पीछे वाला क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 2.5355। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 है, इसके पीछे वाला क्या है, ऑड है। तो पिछले क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगा। तो 2.536 ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर इस कैलकुलेशन का। इस कैलकुलेशन का आपका आंसर कितना आया, 2.536। हमने 4 तक राउंड ऑफ क्यों किया, बिकॉज जो मेरे पास वैल्यूज़ गिवन थी उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थी, उसमें हमें करना होता। सबसे कम किसके पास थी, इसके पास थी 4। समझ में आ गई बात। अब आपको ये जो बचे हुए 2 क्वेश्चन ऊपर हैं और ये नीचे एक आपको बचा हुआ है, ये तीनों आपको खुद करने हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी जो क्लासेस हैं लगातार 1 हफ्ते तक आएंगे आपकी 11th की, बिकॉज पीछे काफ़ी क्लास मिस हो गई हैं ड्यू टू सो एंड सो रीजंस। अब 1 हफ्ते तक लगातार आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, ज़्यादा लंबी
क्लासेस नहीं होने वाली हैं, लेक्चर्स जो हैं काफ़ी शॉर्ट होंगे, 25 मिनट 30 मिनट, इससे ऊपर नहीं होंगे, कोशिश करूँगा मैं ऐसी। ठीक है, मिलते हैं कल वापस से और जल्दी से इसको नोट कर लेंगे और इस पर वाइस क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से भी आपको मिले। इंटरनेट से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, खुद से बना लो यार, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। मिलते हैं, बाय बाय।